Good morning, everyone. Today, chapter is journal and entries related to GST. GST का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके पास में, कहाँ इनपुट लगेगा, कहाँ आउटपुट लगेगा पास में, और कहाँ डीआर होगा, कहाँ सीआर आपके पास में होगा। सिंपल सा कुछ एंट्रीज आपके पास लेते हैं पास में जीएसटी के पास में। मैंने जहाँ बताया जहाँ भी आपके पास में एक्सपेंसेस होगा, सिंपल सा आपके पास में जहाँ भी आपका पेड होगा आपके पास में, वहाँ अपन कौन सा लेंगे, इनपुट लेंगे। और जहाँ भी इनकम हमारे पास में होगी, सिंपल सा आपके पास में, ठीक है ना, या सेल्स होगी, वहाँ क्या होगा, आउटपुट जीएसटी आपके पास में। तो सिंपल सा और दो चीज बताई थी आपके पास में पहले वाली वीडियो के पास में, ठीक है। इंट्रा सप्लाई कौन सा है, इंटर सप्लाई के पास में, इंट्रा सप्लाई का मीन्स है विद इन अ स्टेट, ठीक है ना, विद इन अ स्टेट जहाँ पर जीएसटी लगेगा। और इंटर स्टेट में जहाँ पर टू स्टेट के बिजनेसमैन जहाँ पर होंगे, सेलर बायर अलग होंगे, तो वहाँ आपके पास में क्या लगेगा, इंटर स्टेट के पास में। अब क्वेश्चन आपके पास में लेते हैं सिंपल सा, फर्स्ट लेते हैं पास में आपको दे रखा है गुड्स परचेज रुपीज 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ये दे रखा है आपके पास में। एंड 9% 6% CGST and 6% SGST. give journal entry, जर्नल एंट्री आपके पास में, ये आपके पास में करनी। तो सिंपल सा किसका ट्रेड डिस्काउंट एंट्री होती नहीं, तो 10,000 का 10% आप निकाल लीजिए, कितना आता है 1,000। तो 1,000 की कोई एंट्री होनी नहीं है, तो सिंपल सा गुड्स परचेज किया कितने का, 10,000 का, 1,000 लेस कर दो, 9,000 का आपके पास में रियलिटी में इतने का इनवॉइस होगा। इस पर सीजीएसटी है और एसजीएसटी, सीजीएसटी आपके पास कितना है 6%, एसजीएसटी इज हियर 6% ऑल्सो, तो कितना था आपके पास में 6% आपके पास में 540 और 540 पास में, तो टोटल कितना होगा 10,080 आपके पास में। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है आपके पास में, ठीक ना, तो एंट्री कैसे करनी है, परचेज को डीआर करना, एक्सपेंसेस है परचेज अकाउंट डीआर आपके पास में, परचेज रेटिंग कितने का 9,000 का आपके पास में। अब ये सीजीएसटी लगा है, परचेज एक्सपेंसेस है, तो इस पर लगेगा इनपुट सीजीएसटी, क्या लगेगा, इनपुट सीजीएसटी। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है आपके पास में, सीजीएसटी ऐसी तरह का है, तो क्या इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट के पास में, तो फिर लगेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, कितना आया था 540। दूसरा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर, कितना 540 के पास में, ठीक है। आगे कैश टू कैश अकाउंट, ये आपके पास में, ये हो जाएगा 0800 आपके पास, ये एंट्री आपके पास में हो जाएगी पास में, ठीक है। ये तो परचेज के पास में, ठीक है ना। ऐसे एक्सपेंसेस के लिए आपके पास हो जाएगा रेंट पेड किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट यहाँ, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट यहाँ टू कैश अकाउंट। अगर ये क्रेडिट होता आपके पास में, क्या होता है क्रेडिट होता, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, क्रेडिटर्स का नेम लिख देते आपके पास में, आगे देखो आपके पास में। अब ये तो इनपुट आपके पास में क्या हुआ, डीआर हुआ, लेकिन कई जगह इनपुट को सीआर भी करना पड़ता है हमें। सीआर किस कंडीशन में आपके पास में होता है, सीआर का मींस है रिवर्स कर देना आपके पास में, कब होगा आपके पास में, जहां पर परचेज सीआर हो, जहां पर क्या हो, परचेज क्रेडिट हो, वहां पर अपन क्या करते हैं, इनपुट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कौन कौन से कंडीशन है आपके पास में, जैसे गुड्स रिटर्न किया, गुड्स रिटर्न करने की एंट्री आपके पास में क्या होती है, पास में क्रेडिटर्स अकाउंट टू परचेज डन, परचेज डीआर किया तो इनपुट को क्या किया अपन ने, डेबिट किया, परचेज रिटर्न को सीआर किया तो इनपुट क्या हो जाएगा, सीआर के पास में, क्योंकि सिंपल सा वो गुड्स हमारे पास हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो उतना टैक्स पेमेंट करना नहीं है, वो क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा पास में। तो नेक्स्ट आपके पास आता है गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज रुपीज 10,000 एंड सीजीएसटी एसजीएसटी, ये दोनों रखे 6% आपके पास में। एंट्री क्या होगी, पर्सनल यूज चुन के लिए, ड्राइंग तो डीआर होगा, परचेज क्रेडिट होगा, एंट्री की पसंद है ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, ठीक है ना, टू परचेज अकाउंट। जब हमने गुड्स परचेज किया हुआ था उस टाइम पर हमने क्या करो, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को डेबिट किया होगा,
क्या होगा, डेबिट क्या होगा। अब ये पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल रहे हैं पास में, आगे सेल कर ही नहीं रहे पास में, तो उतने टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा पास में। अपन करेंगे टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST आपके पास में। तो सिंपल गुड्स पर कितने का था आपके पास में, 10,000 का, ठीक है। इस पे क्या था 6% कितना होता है 600 और 600, तो 11,200 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये थी आपके पास में। सेम कंडीशन आपके पास सेल्स की है आपके पास में, जब गुड्स सोल्ड करते हैं आपके पास में, तो गुड्स सोल्ड करने पर क्या होता है वहां लगेगा आउटपुट आपके पास में, क्या लगेगा, आउटपुट CGST आपके पास में। और दूसरी क्या है, जहां पर आपके पास में क्या है, इंट्रा स्टेट हो, इंट्रा स्टेट का दो अलग अलग स्टेट आपके पास में हो, तो वहां लगाते हैं IGST आपके पास में, है ना। जैसे गुड्स आपके पास आता है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, गुड्स परचेज किया किससे, रवि से, कहां का रहने वाला है वो, जोधपुर, सॉरी ये आपके पास रहने वाला का सिंपल से लेते हैं इसमें अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात, गुजरात का है, रुपीज है 5,000, ओके 5,000 का पास में। नेक्स्ट आपके पास में एंड CGST एंड SGST 6% गिव जर्नल एंट्री। अब सिंपल से ये बिजनेस में कहाँ का, गुजरात का है, और जो बुक्स हैं वो कहाँ है, हम राजस्थान के, सिंपल सा बुक्स हम हमारी बना रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं, राजस्थान का। तो सिंपल सा हमने गुड्स परचेज किया है, किससे परचेज किया है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, रवि से परचेज किया है अपने पास में, ठीक है ना। तो सिंपल से हमारे पास में क्या होगा, परचेज रोटी आता हो गया, ये गुजरात का और 1% हो गया राजस्थान का, तो ये क्या हो गया, इंटरेस्टेड हो गया है, तो यहाँ क्या लगेगा, IGST। तो एंटर के पास में क्या होगी, परचेज अकाउंट DR इनपुट IGST, इनपुट IGST क्यों लगाए, एक राजस्थान का है और एक कहां का है, गुजरात का है। अब यहाँ कहीं पर ये नहीं रखा, एक स्टेट तो दे दी, दूसरा स्टेट हम अपने आप को मान के चल रहे हैं, वो क्या है, राजस्थान है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये लगे इनपुट IGST, ठीक है ना, अकाउंट DR टू कौन है आपके पास है, रवीज अकाउंट, रवीज अकाउंट सिंपल सा। तो कितने का है, 5,000 का है, सॉरी इसमें ये क्या लगेगा पास में, IGST लगेगा इसमें, ना कि CGST लगेगा, दो अपने पास में, तो ले लो IGST 6% आपके पास में, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया, IGST लगेगा इसमें ना, ये ध्यान रखना आपके पास में, क्योंकि एक गुजरात का एक का है, राजस्थान का, हम राजस्थान के हैं, परचेज कर रहे हैं, और जो ठीक है ना सेलर का आपके पास में गुजरात का है, तो मुझे IGST लगेगा, तो ये करेक्शन कर पास में। तो कितना हो जाएगा इसका, 6% आपके पास में कितने होते हैं, 300 रुपीज, ये कितना 300 रुपीज। तो सिंपल सा जहां पर दो अलग अलग स्टेट के पर्सन होंगे वहां पर क्या लगेगा, सिंपल सा क्या लगेगा आपके पास में, वो लगेगा आपके पास में IGST। ऐसे गुड सेल्स में आपके पास में, ठीक है ना, गुड सेल्स करेंगे तो क्या लगेगा पास में, आउटपुट लगेगा पास में, आउटपुट SGST या फिर आउटपुट IGST। गुड सोल्ड का आता है आपके पास में, गुड्स सोल्ड टू अजय ऑफ जयपुर, ठीक है ना, ₹20,000, ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम कहाँ के हैं, चित्तौड़ के, ये पर्सन कहाँ का है, जयपुर का, सेम स्टेट हो गई, क्या लगेगा सिंपल से आपके पास में, CGST और SGST आपके पास में, डिस्काउंट, ठीक है ना, CGST एंड SGST दोनों रखा है 6% पास में, गिव जर्नल एंट्री। अब हम क्या करें, सिंपल सा दोनों सेम स्टेट है, 20,000 का गुड्स था, इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी तो कोई एंट्री होती नहीं है आपके पास में, कितना 2,000, 18,000 आपके पास में रियल ये इनवॉइस प्राइस आपके पास में, जिस जो बिल हमारे पास में आएगा, इस पर कितना परसेंट है, 6% आपके पास में, ठीक है ना। तो 6% कितना आता है, 1080 आपके पास में, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, CGST और SGST आपके पास में कितना हो जाएगा, 6% आपके पास में, वो भी कितना होगा 1080, अमाउंट कितना होगा 016, ये हो जाएगा 20160 पास में। अब आपके पास में एंट्री आपके पास में सिंपल सा क्या होगी,
पहले गुड सोल्ड किया अपन ने, कैसे किया है, अजय नाम दे रखा है, डेटा से रखा है, कंट्री क्या करोगे, अजय अकाउंट डीआर, रिसीवर अजय आपके पास में। तो क्या करोगे, सेल्स अकाउंट, ये तो सिंपल एंट्री आपके सबको मालूम पास में, सेल्स कितने की सिंपल से आपके पास में 18,000 की, ये लोगे आप, ये आपके पास, इसके ऊपर टैक्स लगा है टू आउटपुट, यहाँ क्या लोगे, आउटपुट, आउटपुट क्यों लिया है, इनकम है हमारे पास, इनकम पर आउटपुट लगेगा, है ना, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट, हमने कितना लगाया 1080 पास, टोटल कितना हुआ 20160 आपके पास, ये आपके पास ये हो गया पास। अब यहाँ पर भी क्या है, आउटपुट CGST रिवर्स हो सकता है, जैसे वहाँ इनपुट अपना DR होता है मोस्टली 100% इनपुट क्या होगा, लेकिन CR कब होगा, जहां पर परचेज हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रिवर्स कब होगा, जहां पर हमारा परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न में हमने क्या किया था, उसको कैंसिल किया था। ऐसे सेल्स में क्या होता है, आउटपुट DR होता है, सेल्स रिटर्न में क्या हो जाता है, सेल्स में आउटपुट क्या होता है, CR, और जहां हमारे पास सेल्स रिटर्न होगी तो वहां क्या हो जाएगा, DR, उतने टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरी एंट्री में लेते हैं आपके पास में सेल्स रिटर्न की आपके पास में, देखो आउटपुट रिवर्स कब होगा, गुड्स रिटर्न बाय अजय ₹5,000, है ना, इस पर क्या था, CGST भी था एंड SGST भी था आपके पास में, कितना है 6% आपके पास में। गुड्स रिटर्न बाय अजय, सेल्स रिटर्न हुआ, जब गुड्स सोल्ड किया, सेल्स हमने क्या किया, CR के पास में, ठीक है ना, रिटर्न किया आपके पास में, सिंपल गुड्स वापस आ रहा है आपके पास में, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, ठीक है ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR आपके पास में। तो सिंपल सा आपके पास में आउटपुट को हमने पहले क्या किया था, गुड्स सोल्ड करने में CR किया था, सेल्स रिटर्न पे उसको क्या करना पड़ेगा, DR करने का, क्योंकि उतने टैक्स हमारा क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करने के पास में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट CGST अकाउंट DR, आउटपुट SGST अकाउंट DR, टू नेम के आपके पास में अजय अकाउंट, कैसे करें, सिंपल सा 5,000, 6% कितना होता है इसका, 300 रुपीज, 5,600 आपके पास में। तो आउटपुट DR भी हो सकता है, CR, आउटपुट आपके पास में क्या, CR होता है मोस्टली तो इनकम, लेकिन जहां पर आपके पास में सेल्स को अपन CR करते हैं, जैसे सेल्स रिटर्न होगा आपके पास में, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, उतने हमारे पास में DR हो जाएगा, उतना ही टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा उसमें के पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा वही कंडीशन किसमें, इनपुट में, इनपुट मोस्टली क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन जब परचेज CR होगा, जब परचेज रिटर्न होगा, वहां क्या हो जाएगा, वो CR हो जाएगा, उतने टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्ट आपके पास में हो जाएगा। तो ये चीज आपके पास में थी। अपन आगे लेते हैं आपके पास में, ऐसे रेंट रिसीव किया आपने, ठीक है ना, तो यहाँ भी IGST हो सकता है आपके पास में, क्या हो, IGST भी आपके पास में, यदि आपके पास इंटर स्टेट कोई पर्सन है, क्या है, इंटर स्टेट कोई पर्सन, तो हमें क्या करना है, IGST लगा दूंगा पास में, ठीक है ना। जैसे आपके पास होता है कमीशन रिसीव्ड ₹2,000, ओके, IGST 12%, ये दे दिया। IGST का मीन्स है यहाँ कमीशन जो मिल रहा है सेलर और बायर के टू अलग अलग स्टेट के हैं, तो वहां IGST लिखता है। कमीशन रिसीव करने की सिंपल एंट्री क्या होती है, सिंपल एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट, ये सबको मालूम कर, इनकम हमारे पास में, तो ये कमीशन अकाउंट। IGST सिंपल सा कमीशन रिसीव किया है आपके पास में, साथ साथ में क्या और मिलेगा हमको, कमीशन भी रिसीव होगा, ठीक है ना। तो टू क्या करेंगे, आउटपुट इनकम है, आउटपुट IGST अकाउंट, कैसे करें, सिंपल सा कमीशन कितने का था, 2,000 का, इसका 12% कितना है, 240, तो कितना 2240 आपके पास, ये एंट्री आपके पास हो जाएगी। यदि IGST है, सेल कंडीशन किसमें, सेल्स में, सेल्स में भी क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा पास में। आगे एंट्री लेते हैं आपके पास में, मैंने बुक का ही क्वेश्चन लिया आपके पास में, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके पास में है, तो देखो आपके पास में मैंने TS ग्रेवल का बुक का क्वेश्चन लिया आपके पास में, सिंपल सा, ठीक, कैश डिस्काउंट हो कैसे रेट्स करें आपके पास में, थोड़ा कंफ्यूजन है आपके पास में, थोड़ा सा आपके पास में ध्यान देना आपके पास में,
कैश डिस्काउंट के आपके पास में क्या करें सिंपल सा, तो सिंपल सा दे रखा है गुड्स परचेज में फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा है आपके पास में ये इलस्ट्रेशन 2 है आपके पास में, ये टीएस ग्रेवल का है, टीएस ग्रेवल, और इलस्ट्रेशन आपके पास में है ये सेकंड है आपके पास में, और पेज नंबर है 15 आपके पास में, सिंपल सा आपके पास में। मैं इसका आपके पास में ले रहा हूं आपके पास ये तो हो गया आपके पास में परचेज गुड्स फ्रॉम संजय, ये तो आपके पास क्रेडिट परचेज की एंट्री तो हो जाएगा पास में, और कैश का भी मैंने करा दिया। आगे लेता हूं आपके पास में, देखो आपके पास में ये दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ रुपीज 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट है 10%, लेस ट्रेड डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST, CGST और SGST तक 9% पेड बाय चेक immediately and cash discount 2%। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है आपके पास में, कैश डिस्काउंट कहाँ काटे हैं, जीएसटी से पहले काटे या जीएसटी से बाद में काटे हैं। लास्ट ईयर कंडीशन क्या थी हमारे पास में, गुड्स परचेज किया, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, उसके बाद हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते थे, फिर कैश डिस्काउंट कम करते थे अपन। लेकिन इस साल आपके पास में क्या जीएसटी में क्या हर साल अपने पास में चेंजेस आ रहे हैं आपके पास में। यदि इमीडिएटली पेमेंट करते तो ऐसी कंडीशन में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, उसके बाद अपने क्या लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो टीएस लेवल के लास्ट ईयर की बुक और इस साल की बुक में थोड़ा करेक्शन है, वहां जो कैश डिस्काउंट काट रखा है पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया, उसके बाद कैश डिस्काउंट काटा है। लेकिन 2020 ईयर जो इस ईयर की बुक आई है उसमें क्या कर रहा है, पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर कैश डिस्काउंट, उसके बाद आईजीएसटी और सीजीएसटी लगा अपना से रीजन किया दिया है। इमीडिएटली पेमेंट करते थे ऐसी कंडीशन क्या करेंगे, पहले कैश डिस्काउंट देंगे। तो सिंपल से क्या है, गुड्स कितने के आपके पास में 1 लाख का आपके पास में है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ओके ट्रेड डिस्काउंट का 10%, तो कितना 10,000 90,000। अब हमें पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगाना, पहले लेस करना है, लेस कैश डिस्काउंट। जिनके पास ओल्ड बुक है उसमें क्या दे रखा है, पहली चीज आप ध्यान रखना 2019 की बुक में क्या है, पहले सीजीएसटी एसजी लग रहा है उसके बाद रखा है, लेकिन बुक में क्या किया है ये आपके पास क्यों किया है, सिंपल सा आपके पास में क्वेश्चन में कंडीशन है कि इमीडिएट कैश पेमेंट करते हो कैश में मिलेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी पर नहीं मिलेगा। तो सीजीएसटी जीएसटी की में हर साल चेंज हो रहे हैं, तो चेंज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अपन को वॉल करना है सिंपल सा। तो कैश डिस्काउंट सिंपल सा कितना आपके पास में 2% दे रखा है आपके पास में, 2% आपके पास में कैश डिस्काउंट दे रखा है, तो 2% आपके पास में सिंपल से कितना है आपके पास में इसका 1800 रुपीज आपके पास में, 2% आपके पास 1800 आपके पास में आता है। तो ये कितना बचा 88,200 आपके पास में आता है सिंपल से पास में, कितना 88,200 आपके पास में। अब इस पे लगाना पड़ेगा कितना 6% ये लगाना है आपके पास में, ये रखा है 9%, 9% रखा है, तो हम इसका 9% निकाल लेंगे। ये हमें देखा 9% बुक में है ना, तो आप बुक के अकॉर्डिंग करो पास में सिंपल से फर्स्ट कितना आता है 7938 और 7938 आपके पास में आएगा, 7938 ये आपके पास में आता है। अब इसकी एंट्री कैसे करें, सिंपल सा कुछ परचेज किया है तो इसकी कोई एंट्री नहीं, यहां से स्टार्ट होगा क्वेश्चन आपके पास में। एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डीआर कितने का है 90,000, सीजीएसटी डीआर होगा एक्सपेंसेस है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर कितना है 7938 आपके पास में। परचेज किससे के टू कैश
कैश क्यों लिखेंगे आपस में, हमने पेमेंट कर दिया, क्या कर दिया, इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, इसलिए अपन क्या करेंगे, कैश लिखेंगे। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल से आपके पास डिस्काउंट कितने का है आपके पास में, 1800 का डिस्काउंट आपके पास में है। कितना डिस्काउंट हो रहा है, 1800 का पास में डिस्काउंट हो रहा है। बाकी जो बचेगा वो कितना बचेगा, 104 और या 104 और 076 आपके पास में। इस टोटल में से ये मैं डिस्काउंट अलग हटा दिया आपके पास में, तो बाकी बचा वो देख लो आपके पास में। टोटल कितना आपके पास में आता है, आपके पास में 18 16 7 1,05,000 में से 1800 लेस कर दो, फिर 0 ये आपके पास आ जाएगा। इस टोटल में से ये वाला टोटल माइनस किया तो ये आपके पास में ये सिंपल सा आपके पास आ जाएगा। कैश कैसे निकलना है, ये टोटल ये था, इसमें डिस्काउंट लगा दो तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर 9800 में से डिस्काउंट लगा दो, बाकी बचेगा वो इसमें आ जाएगा उसमें। तो ये चीज आपके पास में एंट्री थी कैश अकाउंट की। आगे देखते हैं आपके पास में, देखो ओके मैंने क्या किया है, इसमें से पहले क्या किया, डिस्काउंट लेस किया है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना। और बाकी बचा अमाउंट क्या जाएगा, कैश। ये क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है आपके पास में, ये क्वेश्चन पास में। गुड्स परचेज किया है कितने का, 1 लाख का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 9% सीजीएसटी एसजीएसटी है, हाफ कैश इमीडिएटली पेमेंट करके आपके पास में, चेक है ना, और कैश डिस्काउंट है ये आपके पास में। तो सिंपल सा आपके पास देखते हैं, पहले देखो गुड्स परचेज कितने का किया है, देखो आप गुड्स परचेज किया आपने कितने का, 1 लाख का, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, 10% इसका कितना था 10,000, कितना बचा 90,000 आपके पास में बचा, कितना बच रहा है 90,000 हमारे पास में बचा और सिंपल सा। और 90 में क्या, इसमें हाफ इमीडिएट पेमेंट कर दिया है, तो इसका निकाल लेते हैं सिंपल सा, ये आपके पास में इसका हाफ होता है 45,000 और इसका हाफ होता है सिंपल सा 45,000 पास में। डिस्काउंट इस हाफ पर डिस्काउंट है, लेस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना परसेंट, 2% है आपके पास में, 2% कितना आता है 900 रुपीज, तो ये कितना जाए पास में 001 44 100, ये तो आपके पास ये हुआ। अब जो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा वो किस पे लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी में लगेगा, वो इन दोनों को लगेगा आपके पास मिला करके। तो ये कैश है, ये क्रेडिट है आपके पास में, ठीक है ना। इतना तो हमें क्या करना है, कैश पेड करना है सिंपल सा, ये कैश पेड करना है आपके पास में, कैश पेड है आपके पास में। अब सुनो ये कितना है, क्रेडिट कितने का 45,000 का, टोटल कितना हुआ 001,989 100 आपके पास में, ये था 89 100, इस पर सीजीएसटी लगेगा आपके पास में, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना परसेंट है 9% है, और 9% आपके पास में, तो 9% आपके पास में कितना आता है 8019 और 8019 8019 और 8019 इस तरह से आपके पास में होगा। अब किस तरह से करेंगे सिंपल सा, इस एंट्री को किस तरह से करेंगे सिंपल सा, इस एंट्री का करने का तरीका आपके पास में क्या हुआ, एक्चुअली क्या होता है सिंपल सा, हम जो कैश पेड कर रहे हो कितना करें, ये कैश पेड का ये डिस्काउंट है, बाकी बचा सीजीएसटी एसजीएसटी, यहाँ तो है आपके पास में, वो किस में ऐड हो जाएगा पास में, इसमें ऐड होगा क्रेडिट में आपके पास में, कैश में होगा किस में ऐड होगा, क्योंकि अभी पेमेंट कर ही नहीं रहे, तो हम यहाँ जो क्रेडिट होगा उसमें क्या 8019 ठीक है ना, तो ये 92051,029 ठीक है ना, तो ये 601, तो अपन को करना क्या है सिंपल सा, इसके 2 पार्ट किए, इस पर डिस्काउंट है, ये पेमेंट करना है, ये डिस्काउंट। अब सीजीएसटी जो लगेगा ना, वो ये तो पेमेंट करना है, प्लस ये आपके पास में दोनों मिलाओ, ये वाला आपके पास में, ये मैं यहां से लेकर आया पास में, इन दोनों पे इस पर अपन ने ये टोटल हुआ, इस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया। अब सीजीएसटी एसजीएसटी पेमेंट कहां मिलेगा पास में, ये तो कैश पेमेंट करना है, इसमें है ही नहीं आपके पास में, तो सिंपल से दोनों कहां प्लस हो जाएंगे, इसके क्रेडिट वाले में आपके पास में ऐड हो जाएंगे पास में, ठीक है ना। बिकॉज रीजन क्या आपके पास में, यहाँ तो क्या है इसमें इतना दे ही रहा है, यहाँ तो पेमेंट ही नहीं कर रहा, तो पेमेंट कब करेगा, उधार के साथ पास में। अब एंट्री हमारे पास में करने का तरीका क्या होगा, एंट्री आपके पास होगी परचेज अकाउंट ईआर,
परचेज अकाउंट ईयर में हमेशा कौन सा अमाउंट 90,000 के पास में, ये आपके पास 90,000। दूसरा इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR, ये कितना आपके पास में आया था 8019 आपके पास में, ठीक है ना। अब करेंगे टू कैश अकाउंट, कैश कितना 44,100, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कितना करोगे 900, और जो क्रेडिट आपके पास में टू क्रेडिटर्स कौन है, सिंपल से आपके पास है, बाकी बचा हाफ तरुण, टू तरुण अकाउंट, ये आपके पास में कितना बचेगा, ये जो टोटल आपके पास में आया कितना 830, ये आता है आपके पास ना, तो यहाँ मिस्टेक होगी थोड़ी सी ना, और करेंगे 6038 आपके पास में, ठीक है। तो ये करेक्शन आपके पास। अब इसका टोटल फर्क क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, 8 आ रहा है, 3 आपके पास में आ रहा है, 10 आपके पास में, तो इस तरह से एंट्री को करना है। कैसे करना है, सिंपल से आपके पास में इसका हाफ किया, इसमें डिस्काउंट हो गया, और डिस्काउंट ये आपके पास अमाउंट बचा। अब जो जीएसटी लगाओगे इसको, और जो क्रेडिट इसको प्लस करके लगाओगे, हमने जीएसटी लगा दिया पास में, है ना। अब ये जीएसटी, ये तो कैश पेड हो गया आपके पास में 45 में से, अब जीएसटी ऐड कहाँ होगा, जीएसटी इसके साथ ऐड होगा क्रेडिट के साथ में, तो कैश पेड करें उसका मतलब नहीं है पास में, तो ये आपके पास हो गया पास, तो ये कितना होगा 1830, ये आपके पास में। अब एंट्री कैसे करें, परचेज में लिखते हैं 90,000, जीएसटी कितने का है 8019, कैश डिस्काउंट कितने का है, ये आपके पास में, कैश ये आपके पास में, डिस्काउंट कितने का है, ये आपके पास में, बाकी बचेगा जो आपके पास में क्या है, क्रेडिट आपके पास में, तो इसमें 45,000 का तो क्या है, सिंपल सा परचेज है, बाकी क्या आपके पास में, ठीक है ना, बाकी आपके पास में क्या है, जीएसटी आपके पास में। तो इस तरह से इसको ये ध्यान रखना, पहले सिंपल सा हमें क्या करना है, जहां एक पार्टली पेमेंट कर रहे हो, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, फिर उसका पार्ट करोगे जितना पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है इसको, तो ये क्वेश्चन आपके पास में, गुड सोल्ड टू जोरावर, ये नेम है किसी पर्सन का जोरावर, गुड सोल्ड के रुपीज 2 लाख का, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% है, और कैश सीजीएसटी के पास में 9% है, और रिसीव्ड हाफ द अमाउंट बाय चेक एंड इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। ये क्वेश्चन हमारे पास में सिंपल था, तो सिंपल से हम पहले लेते हैं 2 लाख का गुड सोल्ड है आपके पास में, देखो आपके पास ये तो गुड सोल्ड है आपके पास में, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो इसका 20,000 का 10% आपके पास होता है, 1,80,000 आपके पास में हुआ। इसका हाफ पेमेंट कर रहे हैं कैश, ये आपके पास आ गया, हाफ इसका कितना होता है 90,000, और इसका हाफ कितना होता है 90,000, और इसके बाद डिस्काउंट कितना परसेंट आपके पास में 2% का, 2% हमारे पास में क्या है, कैश डिस्काउंट आपके पास में, तो इसका 2% निकाल लेते हैं इसमें, लेस कैश डिस्काउंट 2% कितना है 1,800 रुपीज, 88,200 रुपीज आपके पास में, ये सिंपल सा आपके पास 88,200 आपके पास। अब जो जीएसटी लगेगा वो कैसे लगेगा, सिंपल सा, तो जीएसटी लगाने का तरीका आपके पास होगा, इसमें ये प्लस करना पड़ेगा आपके पास में, तो 90,000 और प्लस करो इसमें, 0028 1,78,200, इस पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना परसेंट 9% और 9% निकालो इसका, तो 1,78,200 का अपन निकालते हैं तो याद है 16038 आपके पास, ये आता है आपके पास, ठीक है ना। लेकिन सीजीएसटी और एससी ऐड का होगा, यहाँ पर ऐड होगा पास में 16038 कितना हो जाएगा 1,22,000, ये आपके पास में निकल गया आपके पास में। अब एंट्री किस तरह से करें, सिंपल सा एंट्री करने का तरीका हमारे पास में गुड सोल्ड की एंट्री है, तो सिंपल सा क्या कैश डीआर होगा, कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर आपके पास में, नेम क्या है जोरावर, जोरावर्स अकाउंट डीआर, दूसरा क्या होगा टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी
टू आउटपुट SGST। अब इसकी एंट्री किस तरह से करें आप ध्यान देना। कैश में अमाउंट कितने लगा, सिंपल सा जो कैश रिसीव हुआ ये आपके पास में 88,200, डिस्काउंट 1,800 का आपके पास में, ये डिस्काउंट आपके पास में हो गया। जोड़ा हुआ सिंपल सा अकाउंट कितने लिखोगे, ये वाला आपके पास में 90,000 प्लस 122,076, ये आपके पास में। सेल्स में कितना अमाउंट आएगा 1,80,000। इनपुट CGST 16038। अब इन दोनों साइड का टोटल आपके पास इक्वल आना चाहिए। तो टोटल आपके पास 88,200 आपके पास में, और 1,800 122,076 और 180,000 और ये आपके पास में, ये टोटल आपके पास में सेम आना चाहिए दोनों के पास में, ये आपके पास में। तो यहाँ समझने का क्या है, सिंपल सा जितना हाफ किया हाफ ये किया, ये डिस्काउंट लेस करोगे, उसके बाद आपके पास में क्या है, जो CGST लगाओगे इसको और इसको दोनों मिला के इसको लगा उसमें, ठीक है ना। ये आपके पास में कहता है आपके पास में सिंपल सा एक है आपके पास। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, इसी का आपके पास में, ठीक है ना। अब इस एंट्री में क्या है, एक चीज और, इससे पहले वाली एंट्री में क्या था, रिसीव चेक था आपके पास में, तो वहां मुझे बैंक लिखना चाहिए था ना, तो मैंने वहां कैश लिख दिया था आपके पास में ना। तो वहां अपन जब भी चेक से जब भी गुड सोल्ड किया चेक से, तो कैश के प्लेस पे क्या लिखो, बैंक लिखोगे। तो इससे पहले वाली एंट्री मुझे क्या लिखना चाहिए था, कैश के प्लेस पे बैंक, है ना। तो आप ध्यान रखना, जहां भी चेक रिसीव आपके पास तो वहां लिखना बैंक लिखना पड़ता। सेम कंडीशन ये आपके पास है, चेक रिसीव किया तो ये क्या आपके पास 1 लाख का तो गुड सोल्ड किया हमने, 10% क्या आपके पास में डिस्काउंट है आपके पास में, कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट है आपके पास में, ठीक है। कितना होता है 10,000, हमारे पास कितना होता है 90,000। अब 90,000 पर डिस्काउंट कितना है 2%, ये कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है 2%, कितना है 1,800 आपके पास में, 88,200। इस पे हमें क्या लगाना है, CGST लगाना है, CGST और SGST आपके पास में 9% लगाना है आपके पास में, तो कितना आता है आपके पास 0, या तब के 7938, तो या तक 7938 और 7938 7938, इसका भी कितना 7938 आपके पास कितना था, ये तक के पास में 1,06,000 के पास में आता है, ठीक है ना। अब एंट्री कैसे करें सिंपल सेट के पास में, ठीक है 24 अब देखो एंट्री कैसे करें। सेल्स की एंट्री है, चेक से रिसीव्ड तो मुझे बैंक लिखना है, पहले एंट्री में कैश था, बैंक लिखोगे अपना, तो बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया आपके पास में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया, टू नेम क्या है देव अकाउंट, ठीक है ना, सॉरी देव तो है नहीं, कैश सिंपल से आपके पास में, हमारे पास में कैश में सारा पेमेंट अपन ने क्या करते हैं इमीडिएटली कर दिया ऐसे में, टू सेल्स अकाउंट और टू क्या है आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST, इस तरह से करना है। यहाँ कितना सेल्स मिलते हैं 19,000 के पास में, ठीक है ना। अब आपके पास में इस पर कितना लगाया अपन ने 19,000 और डिस्काउंट कितने लिया अपन ने 1,800 आपके पास में, ये कितना आपके पास में 7,938 और 7,938 आपके पास में। तो बाकी जो आपके पास में जो बचता है आपके पास में कितना बचता है आपके पास में 1,04,076, तो ये कितना हो जाएगा 7 8 15, ठीक है। ये आपके पास में एंट्री रिकॉर्ड होगी सिंपल से आपके पास में, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपके पास में सॉल्व करना है आपके पास में 104 और 1,800 और ये आपके पास में, तो इस एंट्री को इस तरह से सॉल्व करना है आपके पास में। तो ये सारी GST की एंट्री थी आपके पास में ना, तो आपको GST को इस तरह से सॉल्व करना, ओके।